हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। बहुत से लोगों के पास ना झूठ बोलकर चर्च ना आने के बहाने हैं, काम ना करने के बहाने हैं, सेवा ना करने के बहाने हैं। और जो रियल घटना मैं आपको बताने लगा हूं। एक फौजी था, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उसको मानता था, उसको जानता था। तो वो अकेला फौज में था जो मसीह को मानने वाला था। पूरी फौज उससे मखौल करती थी, उसे तंग करती थी। आया बड़ा यीशु वाला। कितनों को समझ आ रही कि तुम भी आते हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है ना? लोग नहीं समझते कि जीसस हमारा बनाने वाला वही हमारा बाप है, हम उसे दूर थे बस। तो फौजी परमेश्वर से बड़ा प्रेम रखता था, उसके वचन पे चलने वाला था। तो अब एक बंदा मसीह है और बाकी मसीह नहीं है, तो क्या करेंगे? बाकी वाली मिलके उसका मजाक लेंगे, है ना, उड़ाएंगे। यही हो रहा था। उसको वो काम करने के लिए फोर्स किया जाता था जो मसीह के खिलाफ थे, तो वो नहीं करता था। वो बोलता था कि मेरे परमेश्वर ने ये वचन में लिखा, मैं यही करूंगा। और उस फौजी को गाड़ी चलाना नहीं आती थी। तो जुनर ने मिलकर उनको ना मोचू लेने के लिए पता क्या किया? उन्होंने बोला ये गाड़ी है, आज उसको बोलते हैं तो बड़ा यीशु यीशु करता चला के दिखा। इसका एक राउंड मार के जहां पे खड़ी कर वापस। और वो गाड़ी सालों पुरानी है और बंद पड़ी है। कहता साहब मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती। कहता तू तो बड़ा यीशु करता है, अब कहां गया तेरा यीशु? उस बंदे ने पर्सनली ले लिया। कहता ऐसी बात है, मैं बैठता हूं गाड़ी में। वो बैठ गया गाड़ी में। तो उसने गाड़ी में बैठ के प्रार्थना की परमेश्वर के सामने। तो जब उसने प्रार्थना की, उसने कहा परमेश्वर इस गाड़ी में तू बैठ और तू चला। तो वो बैठ गया, उसने चाबी ली, उसने स्टार्ट की। और जब स्टार्ट की तो उसने क्लच के ऊपर पांव रखा, खुदा उसे गाइड कर रहा, लीड कर रहा है। उसने गाड़ी आस्ता 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 चलाते चलाते वहां पे खड़ी कर दी। जब वो खड़ी करके आया, पूरी जुनट रो रही थी। पूरी जुनट कहने लगी ये कैसे किया इसने? तो उसने बोला फौजी ने, मैंने गाड़ी तो चलाई, कोई बड़ा काम किया क्या? मैंने गाड़ी तो चलाई है। कहता नहीं। जुनट वाले बोलने लगे इसके अंदर तो इंजन ही नहीं था। और तेरा प्रभु सच में बड़ा महान है, इंजन के बिना गाड़ी कैसे चला गया? कहता जी तो सुना था गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन इंजन के बिना कोई नहीं चला सकता। ऐसा मेरा प्रभु महान है। जब तुम उसे पर्सनली लेते कि मैं उसे इज्जत दूंगा, उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा, तो वो कहता है मैं मूर्तों में जान डालने वाला परमेश्वर हूं। और वो खड़ा है, कोई ऐसा काम नहीं करे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। उसे कुछ नहीं पता बेचारे को। उस पूरी छोड़ने ने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया। यही परमेश्वर है। जब बच्चे मुझे बोलते हैं पास्टर जी मेरा अंग नहीं है, मैंने बोला डोंट वरी। पास्टर जी मेरी रिपोर्ट कहती है ऐसा है, मैंने बोला डोंट वरी। मेरा यीशु नए अंग बनाने की सामर्थ्य रखता है। मेरा यीशु तुम्हारी रिपोर्ट को बदलने की सामर्थ्य रखता है। मेरा यीशु तुम्हारी मूर्ता चीजों को चिंता करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मैं नहीं देखता रिपोर्ट, मैं नहीं देखता। मैं उसको देखता हूं जो बनाने वाला है, जो खड़ा करने वाला है। मैं नहीं देखता। आज मैं आपसे पूछता हूं तुम किसको देखते हो? किसको महिमा दे रहे हो? क्या उस परमेश्वर के लिए खड़े हो कि वो तुम्हारे लिए खड़ा हो सके? पूरी जुनट उस फौजी को मोचू में लेती थी, उसके साथ मखौल करती थी। सोचो
हालत क्या होगी। पर वो सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। एक दिन पूरी जुनियर ऑफिसर ने भी सोचा कि आज इसका पूरा मौजू लेते हैं, इसके परमेश्वर का मखौल बनाते हैं। वो नहीं जानते, बिना इंजन के गाड़ी चला दी मेरे खुदा ने। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसने कहा जो तुमसे ना हो सके वो मैं करके दिखाऊंगा, इसलिए तो मैं आया हूं। मुझे पता है तुम्हारी बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है। मुझे पता है तेरी सिचुएशन का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। मुझे पता है तू जहां पे मैं है तेरे साथ कोई नहीं है। मैं हूं, मैं हूं। आज बात ये है, क्या तुम अपने परमेश्वर की महिमा दूसरों के सामने कर रहे हो कि या नहीं? अगर तुमने जिम्मेवारी ले ली है कि मैं अपने ना जीवन में से परमेश्वर को ऊंचा करूंगा, मुझे कुछ भी हो जाए, छोड़ना पड़े, त्यागना पड़े किसी को भी, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, तो यीशु भी कहता मैं भी स्वर्ग छोड़ के तेरे लिए आता हूं और मैं भी तुझे ना छोड़ता हूं। मेरा वादा है ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। अगर मैं मूसा के साथ था तो मैं तेरे भी साथ हूं। मैंने फिर से बोल देता हूं, मुर्दे जीवाना बड़ी बात नहीं है, उससे प्रेम रखना और उसके प्रेम में चलना बड़ी बात है। जब तुम जीसस से प्रेम रखते हो, उससे प्यार करते हो, जीसस कहता मेरा सब तेरा। जब तुम्हारी गवाही ना आए कुछ देर के लिए और तुम मुझसे ये यकीन दिला दो तू गवाही दे ना दे, तू फिर भी मेरा परमेश्वर, कहता नहीं। ऐसा एक जन बता दे जिसे मैंने गवाही नहीं दी, जिसके साथ मैंने प्रतिज्ञा की उसके साथ मैंने पूरी ना की। एक जन। लेकिन आज अफसोस इस बात का है, लोग पर्सनली अपनी लाइफ से खुदा को इज्जत नहीं देते। चर्च में आके संडे दिखाते हैं मुझसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, लेकिन 6 दिन वो काम करते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है। और तुम सोचते हो मेरी लाइफ में एक बड़ा मिरेकल हो, कैसे होगा? क्या जीसस संडे के दिन सुनता है, बाकी दिन नहीं सुनता? क्या जीसस संडे के दिन काम करता है, बाकी दिन काम नहीं करता? आपको पता है मेरे परमेश्वर ने आज तक जब से मैं खुदा की सेवा में लगा हूं, एक केस भी खाली नहीं जाने दिया जहां से। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं। क्यों? मैं जानता हूं वो सब कर सकता है। मैं डिपेंडेंट हूं उसके ऊपर, मैं निर्भर हूं उसके ऊपर। तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा। जब मुझसे बोलते तू करेगा, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है, हाँ मैं करूंगा। हालेलुया। मेरी चर्च में ऐसे ऐसे टेस्टमनीज है मेरे सामने। कुछ लोगों को लगता है जब प्रोफेसी पूछ के देख के करता है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर प्रोफेसी रियल है तो आपकी हीलिंग होगी, अगर फेक है तो हीलिंग नहीं होगी। छोड़ देना चर्च, बताना चर्च इसमें। मैं कभी किसी के पास नहीं बैठता, मैं कभी किसी के घर नहीं जाता, मैं कभी किसी के, जहां तक कि मैं अपने कपड़े खरीदने के लिए भी सिटी में नहीं जाता। फिर मैं कहां जाता हूं? उसके पास। क्या करता हूं? उससे बातें, उससे सुनता हूं वो क्या बोल रहा है। जब वो मुझे बोलता है तो फिर कहता है हो गया। हमारी गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। अब गाड़ी का मतलब कि आपकी लाइफ दौड़ नहीं रही जैसे दौड़नी चाहिए परमेश्वर में। उसका रीजन है कि तुमने अपनी ड्राइवर सीट के ऊपर परमेश्वर को जगह नहीं दी। तुम खुद ही बोल रहे हो परमेश्वर देख मुझे ज्यादा पता है, मैं लेफ्ट लेता हूं, मैं राइट लेता हूं, तुझे क्या पता प्रभु? और कोई कहता है हे प्रभु तू ड्राइवर सीट पे बैठ और तू चला।
मैं साइड पे बैठ के देखता हूं तू कहां लेके जा रहा है, मुझे भरोसा तेरे ऊपर। तुम को समझ आ रही? कितने एयरप्लेन क्रैश हो रहे हैं, कितने डेथ हो रही है। लोग अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर प्लेन में बैठ जाते हैं और बाद में खबर आती है प्लेन क्रैश हो गया, सारे मर गए। अब एक बंदा पायलट पे भरोसा रख के चल रहा है, लेकिन तुम मसीह पे भरोसा नहीं रखते। एक ड्राइवर की सीट जो गाड़ी चला रहा है, तुम उसकी गाड़ी में बेफिक्र होकर बैठ जाते हो, है उसमें 60 सीटें हैं, 60 पर्सन बैठे हुए हैं, आप उस पर भरोसा करते, पर उसके ऊपर नहीं जिसने मुझे तुझे बनाया। और बातें इतनी बड़ी बड़ी, संडे को इतना ऐसा दिखाते हैं हमसे कोई बेहतर ही नहीं। और 6 दिन क्या कर रहे हो? वही पुराना आपका नेचर, वही पुराने आपके काम, आप बदल ही नहीं रहे परमेश्वर के हिसाब से। हालेलुया। कितनों को समझ आ? चर्च मिस नहीं करनी आपको। जब प्रण बांध लो खुदा के साथ। किराया नहीं है ना आपके पास, आज मैं आपको बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, बोल जीसस मुझे संडे तेरे पास जाना है, मेरा प्रबंध कर। मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा, तू कर। मैं आपको सच कह रहा हूं, किराए से ज्यादा पैसे आपके पास होंगे। मेरे साथ हुआ ऐसा। मैं 300 किलोमीटर दूर खामरा जाता हूं। जब मैं परमेश्वर में आया था मैं इतना धनी नहीं था, पर मुझे हर हफ्ते जाना है, प्यास है खुदा के लिए। और मैं जीसस को बोल रहा हूं मुझे जाना है, मुझे नहीं पता कैसे जाना, पर मुझे जाना है। और अगले दिन मेरे पास पैसे होने जितने चाहिए उससे ज्यादा, और मैंने निकल जाना। 6 साल कंप्लीट होने को आ गया। मैंने गिन के से साल के अंदर 2 या 3 रातें बाहर गुजारी होंगी, अदरवाइज मैं कभी किसी के घर रात नहीं रहा, क्योंकि मैं शाम को अपनी बेटी पे बैठता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर बेटी पे पेट कर रहा है और मुझे वहां पे मिलना है। और तुम्हारे लिए कितना आसान है अपनी बेटी को छोड़ देना, किसी के घर में रात रह लेना। और मैंने 6 साल हो गया ऐसा। अब मैं शादी करने पे आया हूँ, तो मैं परमेश्वर को बोल रहा हूँ, परमेश्वर मुझे मेरे अपने एरिया में लड़की दे, ताकि मैं रात को फिर से तेरे साथ बैठूं। अगर मुझे उनके घर जाना भी पड़े, अपनी वाइफ के घर, तो मैं दिन को जाऊं और रात को तेरे साथ रहूं। मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है खुदा। वो बेटी आपके लिए है। मैंने छोड़ दिया जो खुदा को पसंद नहीं था। आज ये बड़ी बात नहीं है, ये काम हो रहे, प्रोफेसी हो रही, बड़े बड़े ऐसे चीजें हो रही है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। आज मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, और ऐसे ही हो रहा है मेरी जो चुटकी मारकर। रीजन क्या? मैं वो लाइफ जी रहा हूँ जो मेरा बाप मुझसे चाहता है। मैं वो डिसीजन ले रहा हूँ जो दूसरे नहीं ले पा रहे, पर मैं ले रहा हूँ। आज मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते ये प्रोफेसी कर रहा हूं, जितने तुम्हारे मुर्दा अंग है, मुर्दा बिजनेस है, मुर्दा फाइनेंस है, मुर्दा रिलेशनशिप है, आज यीशु की जीवनी की सामर्थ के द्वारा वो सब नया हो जाए, वो सब नया हो जाए, वो सब नया हो जाए इन जीसस नेम। कितनों को समझ आए? लोग तुम्हारा मखौल बनाएंगे। हाँ भाई तू क्या करता है चर्च जाके? संडे को भी काम नहीं करता, संडे को इतना काम होता, देखे मैंने कितना कमाया तो चर्च में बोलेंगे। एक दिन उन्हीं के सामने खुदा तुझे ऐसा बनाएगा, तू दूसरों को काम देगा, तू काम मांगेगा नहीं, तू देगा, क्योंकि तूने काम छोड़ा है खुदा के लिए। खुदा कहता है मैं तुझे काम देने वाला बनाऊंगा, काम देने वाला। अपने आप
अपने दो साथी को बोल बोल पर्सनल जिम्मेवारी ले अपनी लाइफ से परमेश्वर को महिमा देने के लिए। जब तू अपने परमेश्वर को अपनी लाइफ के द्वारा इज्जत देगा, वो स्वर्ग से तुम्हें इज्जत देगा। जब वो इज्जत देगा, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी इज्जत करेगा। आमीन।